गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने कल एक्सरसाइज 1.2 की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने से पहले हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। 1.3 शुरू करने से पहले हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5 डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पर है। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 का, 7/8 का और 1/10 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। आपको डेसिमल एक्सपेंशन पता है, जैसे पॉइंट्स में आपने कुछ निकालना है, ठीक है। डिवाइड करना सबको आता है ना। डेसिमल एक्सपेंशन उसी से निकालना है। आपको पता है जो आपका नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है, नॉमिनेटर तो अंदर आता है आपका, और जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका डिवीजर के रूप में आता है। यही होता है आपका, ठीक है। ये आपका आता है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। क्या निकालना आपको? डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालोगे? डिवीज़र आपका क्या है यहाँ पे? 3। डिवीज़र आपका क्या है? 3। आपको 3 से इसे डिवाइड करना है। क्या आएगा? 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 चला गया आपका। तो क्या आया यहाँ से माइनस करके? 1। यहाँ से 1 आया। फिर अगेन आपको पता है अब कुछ नहीं है तो पॉइंट लगाओगे आप। पॉइंट लगा के यहाँ से 0 उतारोगे। तो आपने 0 उतारा, फिर अगेन 9 आया, 3 3 ज़ा 9 पे गया। फिर आपका 1 आया। रिमाइंडर देखो रिपीट हो रहा है। इसी से हमें पता चल जाता है कि जब रिमाइंडर रिपीट हो रहा होता है तो ये डेसिमल के बाद हमारी ये भी अक्षर भी क्या होंगे? डिजिट भी रिपीट होंगे। जब हमारा रिमाइंडर हमारा रिपीट होता रहता है, जैसे 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो हमारे डेसिमल्स भी क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। डेसिमल्स के बाद डिजिट भी क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। आप जितनी बार करोगे रिमाइंडर आपका 1 आता रहेगा, और डेसिमल्स के बाद जो आपके डिजिट आएंगे वो भी रिपीट होते रहेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे रिमाइंडर आपकी क्या बन गए? रिपीट होते चले गए। चलो, तो आपका इसमें डेसिमल फॉर्म क्या बनी? आपके 10/3 की बनी 3.333, यही बनी। तो आप इसको लिख सकते हो 3 पॉइंट डेसिमल दिस वन भी ले सकते हो ना आप इसको, ये भी ले सकते हो। तो इसका डेसिमल आपका डेसिमल प्लेस क्या है? 3.333। हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसका हमें पता है 333 रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसके ऊपर बार लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे पता चल जाता है कि ये रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब 8/7 को ऐसे डिवाइड करते हैं। 7/8 के लिए कर रहे हैं। 8/7 ऐसे ही लिखेंगे। 8 जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आएगा और ये 7। तो हमें पता नहीं जाता, ना जाने की 0। हमें पता है 7 के नीचे 8 नहीं जाएगा, तो ना जाने की 0। पॉइंट उतारेंगे, फिर 0 उतारेंगे। तो कितने जाएगा? 8 64। 8 64 जाएगा। 8 8 ज़ा 64 जाएगा ना, यही जाएगा आपका 64। 8 8 ज़ा 64। तो आप इसके नीचे लगाओ 64। तो आपका 8 8 ज़ा 64। आपका ऊपर क्वोशिएंट क्या गया? 8 पे गया आपका। 8 8 ज़ा 64। 64 आप इसे करोगे तो कितना आएगा? माइनस करके 6। फिर आपने ऊपर से फिर 0 उतारी, यहाँ से फिर हमने अगेन 0 उतारी। फिर देखो कितना आएगा? फिर किस पे जा रहा है? 8 7 ज़ा 56, ठीक है। 56। फिर कितना बचा? रिमाइंडर 4। फिर आपने 0 उतारा, फिर कितने पे गया? 8 5 ज़ा 40। 8 5 ज़ा 40, ये चला गया। यहाँ पे देखो कोई रिपीट नहीं आया आपका रिमाइंडर, ठीक है। डेसिमल आपका इसका क्या बना? 7/8 का डेसिमल प्लेस क्या बना आपका? 0.875 एक्सपेंशन। ऐसे इसका करो 7/1 का। इसमें आपको पता नहीं जाता, ना जाने कि 0 पॉइंट आपने डेसिमल उतारा 0। 7 1 जा 7, कितना रिमाइंडर आया आपका? 3। फिर आपने 0 उतारा, फिर आपने क्या करा? 0 उतारा, फिर किस पे जाए? 7 4 ज़ा 28। फिर रिमाइंडर 2 आया, फिर अपने 0 उतारी, फिर कितना आया? 7 2 ज़ा 14, ठीक है। फिर आपका ये 20 में से 14 गए 6। फिर 0 उतारा आपने, फिर इसमें गया 7 8 ज़ा 56। फिर कितना आया आपका? माइनस करके 60 में से 4। फिर आपने 0 उतारी, फिर 7 5 ज़ा 35। फिर 40 में से 35 गए 5। फिर आपने 0 उतारी, फिर 7 7 ज़ा 49। 1 देखो, अब 1 आया है। देखो 1 से ही हमने शुरुआत की थी, यहाँ 1 ही आ गया आपका, आ गया ना 1। यहाँ पे 1 से ही शुरुआत की थी हमने। रिमाइंडर हमारा अगेन क्या गया? 1। हमसे 1 से ही हमने इसको भाग करना शुरू किया था, और 1 ही हमारे पास नीचे रिमाइंडर में आ गया। इसका मतलब हमें पता है फिर वही रिपीट हो जाएगा। देखो 0 आएगी, फिर 7 जाएगा। तो हमारे ये अक्षर सारे क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो 1/7 को हम करेंगे तो डेसिमल में क्या आएगा इसका? 0.1428। देखा आपने? फिर यही सारा रिपीट होगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया। आपको यहाँ पे 7 के बाद फिर वही 1 4 2 8 5 7 फिर वही रिपीट होएगा ना, इसलिए हमने ये लगा दिया। नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये हमारे हैं, ये हमारी डेसिमल की फॉर्म में है। देखो हमें कैसे डेसिमल की फॉर्म है? भाग करके बनाया ना, पहले रैशनल की फॉर्म में दिए हुए थे, हमने डेसिमल की फॉर्म में बनाया। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। ये आपने राइट कर लो अपनी नोटबुक पर।
अब एग्जाम्पल नंबर, अभी हम ऊपर पढ़ के आते हैं कि रैशनल नंबर्स को हमने कैसे डेसिमल की फॉर्म में भी किया और डेसिमल की फॉर्म में हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे किया। टर्मिनेटिंग जो रिपीट नहीं हो रहे थे और नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट हो रहे थे। हमें पता है रैशनल नंबर में पी बाई क्यू की फॉर्म में जिसमें ये नॉट इक्वल टू 0 था। हमें पता है कि ये टू इसमें जो होते हैं ना, ये 2 टाइप्स होते हैं। आइदर या तो ये आता है रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर जो इसके होते हैं वो 2 टाइप से आते हैं, रिमाइंडर बिकम जीरो, या दूसरा होता है हमारे पास रिमाइंडर नेवर बिकम 0, नेवर बिकम 0। ठीक है, या तो 0 नहीं बनता, वी गेट रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स के, हमें रिपीटिंग मिल जाते हैं ना, ये 0 बन जाता है और ये नेवर बिकम 0 नहीं बनते, तो वो स्ट्रिंग क्या आती है, रिपीटिंग आ जाती है रिमाइंडर की। रिमाइंडर हमारा वो रिपीट होता रहता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिअकरिंग होते हैं। अब हम आपको एग्जांपल नंबर 6 कर रहे हैं, वो टर्मिनेटिंग केस का है। टर्मिनेटिंग केस का हम एग्जांपल नंबर 6, टर्मिनेटिंग केस का एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 है टर्मिनेटिंग केसेस का, टर्मिनेट केस का। जैसे एक शो डैट, जैसे देखो एग्जांपल नंबर 6 टर्मिनेटिंग केस का, शो डैट द 3.142678 इज़ अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर इन रैशनल नंबर में हमने शो करके दिखाना है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। अभी हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में हम डेसिमल में किया था ना, ऐसे ये डेसिमल में दिया हुआ है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में एक्सप्रेस करो इनको इन दी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जहाँ पर पी क्यू आर इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो इनको ईजी है हमारे पास करना, क्योंकि हमें दिया हुआ है 3.142678। अब हमें इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में देना है। हमें पता है ये डेसिमल हटा देंगे हम। देखो 3.142678 का हम क्या करेंगे, यहाँ से जो डेसिमल है वो हटा देंगे। हटाएंगे तो उसके बाद देखो कितने अक्षर 1 2 3 4 5 6 है, तो हमें नीचे कितने जीरो होंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा देखो किसकी फॉर्म में बन गया, तो ये पी बाई की फॉर्म में बन गया। तो थैंक्स इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर बन गया हमारा। ठीक है, ये रैशनल नंबर बन गया, ये हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में इजी कर दिया। अब ऐसे दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग के देखो, जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाने के लिए पूरा प्रोसेस करना होता है। एग्जांपल नंबर 6 शो डैट दिस वन को हमने रैशनल नंबर था, इन अदर वर्ड्स में एक्सप्रेस करना था इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में आपने क्या करा, डेसिमल को हटाया, उतने आपने यहाँ पे जीरोज लगा दिए, रैशनल नंबर बन गया। लेकिन अभी हम जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उनको रैशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 शो डैट 0.333 इज इक्वल टू 0.3 का बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना। आपको इसको भी पी क्यू आर इंटीजर अभी आपने पढ़ा था जिसमें आपके रिपीट नहीं हो रहे थे, आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना इजी था कि डेसिमल को हटाया उतनी ही नीचे जीरोज लगा दिए। लेकिन यहाँ पे जो रिपीट हो रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, उस फॉर्म को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, इसको कोई एक्स मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं एक्स, 0.3333 को हम एक्स मान लेते हैं। हमने लेट कर लिया एक्स। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट है ना, 0 के बाद एक ही डिजिट 3 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब आपने 10 से मल्टीप्लाई करनी है। यदि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करनी है, यदि 2 हो रहे तो 100 से, 3 रिपीट हो रहे तो 1000 से। यहाँ पर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम बोथ साइड क्या कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम याद है इस 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3333 ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने करा तो 10x हो गया, यहाँ 10 आप आगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट एक आगे चला जाएगा, एक डिजिट आगे, तो 3.333। सबको पता ना ये डिजिट आगे चला जाएगा। यदि डिवाइड में होता तो इधर जाता लेफ्ट हैंड साइड, अब ये राइट हैंड साइड में एक डिजिट आगे चला गया, हो गया। हाँ, हमें पता है हम इसको क्या करें, अब इसे सॉल्व तो कर नहीं सकते, हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमें पता है यहाँ पे हम इसको तोड़ देते हैं, इनको ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 3 को अलग निकाल देती हूँ और 0.333 को अलग ले देती हूँ। इन दोनों को प्लस करो, क्या आपका वही नहीं आ रहा 3.333। तो मैंने इसको 2 फॉर्म में तोड़ दिया, एक 3 में और एक ये। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स है, ये हमारे पास एक्स है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया 2 फॉर्म्स में, जिसमें एक फॉर्म हमने क्या बना दी, एक्स। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ हम पुट कर देंगे इसको एक्स, हमने यहाँ पे पुट कर दिया और उसको एक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे
उसको पुट कर दिया एक्स की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेट किया था, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि क्या था यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.3333 रिपीट था, इसको हमने x की फॉर्म में लिख दिया, पुट कर दिया हमने यहाँ पे x। अब x की वैल्यू निकालो 10x, x का यहाँ पर कोई काम नहीं है तो इसको इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। तो 10x में से ये 1 गया तो 1x 9x हो गया इज इक्वल टू 3। तो x हमारे पास क्या गया 3/9, इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 1/3। तो x हमारे पास क्या बन गया 1/3, ये रैशनल फॉर्म बन गई ना, ये इसकी क्या बन गई रैशनल फॉर्म। तो हमने जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीटिंग होते हैं उनको रैशनल नंबर में कैसे चेंज करना वो है। शो डैट द, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, शो डैट द 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड p/q आर इंटीजर जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 है। तो x का ये दिया हुआ है, आपने लेट कर लिया, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डिजिट आगे चला गया, आपने इसको ब्रेक करा दो फॉर्म में, जहाँ पे एक फॉर्म x की है हमने x पुट कर दिया और x को इधर लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 9x आ गया इक्वल टू 3, तो 3/9 1/3 आंसर आ गया। क्लियर हो गया ये फॉर्म, तो ये हमारा हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन, एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 ये करेंगे और वो आप करोगे अटैम्प्ट, और नहीं आएगा समझ में तो मेरे से पूछोगे, लेकिन 8 और 9 एग्जाम्पल आप करोगे बेटा सॉल्व, ठीक है। मैं लिख रही हूँ, आप स्टेटमेंट उतार लो। एग्जाम्पल 8 और 9 की मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है बेटा, आप खुद करोगे, ठीक है। शो डैट 1.272727 1.27 का बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। आपको इसको 1.27 की बार दिया हुआ है, देखो 2 अक्षर रिपीट हो रहा है 2 डिजिट, तो आपको 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, जैसे x मानोगे और 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे। सेम 9 क्वेश्चन, हाउ शो डैट 0.2353535 0.235, यहाँ पे सिर्फ 35 रिपीट हो रहा है, 2 नहीं रिपीट हो रहा, 35 रिपीट हो रहा है, ठीक है 35, तो इसका मतलब 2 अक्षर रिपीट हो रहा है, तो आपने यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q आर इंटीजर, सेम इसी की तरह आपका क्वेश्चन, ये दोनों आप करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।